2006 से लगा लो आप, कम से कम भी 35 लाख करोड़ रुपए की चोरी हुई है किसान की। जब फसल का भाव नहीं मिलता, पौने पौने दाम में फसल बिकती है। आपने सरसों का भी देखा होगा, आपने बाजरे का भी देखा होगा, भाव उससे 600 रुपए 1000 रुपए कम लेते हैं और कर्जई हो गया किसान। ये हालत है। तो इसलिए साथियों, यह जो लड़ाई है अपनी, अपन इकट्ठे होकर सूझबूझ के साथ तालमेल करके अपन बड़ा, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, कहे लोग इकट्ठे करने का है भाई। कोई एक दो आदमी या एक दो यूनियन आज नहीं लड़ सकती, बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि पावर बहुत, अपन पावर दे दी ना उनको। वो जो वोट अपन डालते हैं ना, बटन दबा के आते, अपनी पावर उनमें चली जाती है जो सरकार बनाते हैं। अपनी सारे की पावर वहां जा रही है, तो वो शक्तिशाली हैं। उनसे मुकाबला करने के लिए, उनको अपनी तरफ झुकाव पैदा करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए अपन बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई भी शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि वो कोशिश करते हैं हिंसात्मक आंदोलन हो जाए, ताकि ये कहें कि ये आंदोलन तो इनका हिंसात्मक हो गया, ये तो तोड़ फोड़ कर रहे थे। अभी मेरा एक कानून पास हो रहा है, कोई आंदोलन करेगा, अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति खराब होगी, नष्ट होगी, जला दी या प्राइवेट किसी की जला दी, तो वो जो आंदोलनकारी है उनसे वसूला जाएगा। ये कानून पास हो रहा है विधानसभा में। और एक कानून और ले रहे हैं अभी कि भाई कोई जानबूझ के किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, किसी ने मार दिया, न्याय लेने के लिए आप डेड बॉडी नहीं रख सकते। अभी एक कानून और पास करेंगे। और ये जो 3 कानून पास करे हैं ना पार्लियामेंट में, जो घुसपैठ का नाम लेके, ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से ये चीजें होती है, अपने आप नहीं होती। वो घुसपैठ नहीं तो पैर भी नहीं मार सकता यार। जब प्रधानमंत्री ये छोरी जो आंदोलन कर रही थी खिलाड़ी, और कह रहे थे भाई वहां पार्लियामेंट में जाके पंचायत करेंगे, सुबह 6 बजे आ बैठी पुलिस, जागा करे बिलिया पूरा नजदीक नहीं पहुंचने दिए, उधरना भी पाट दिया। तो ये जो किसान आंदोलन में 26 जनवरी को जो धार्मिक झंडा फहराया गया था, ये अपने आप नहीं गया, ये योजनाबद्ध तरीके से भेजा गया था कि लोगों को ये बदनाम करते कि ये जो ने देखो लाल किले की प्राचीर की बदनामी करवा दी जाए। ये बच्चे ऐसे नहीं गए, ये बाहरे गए थे, ये प्रवेश करवाए गए हैं। नहीं तो धारा 144 लग रही थी, इतनी सिक्योरिटी भाई कैसे चला था। पार्लियामेंट में विपक्ष को बाहर करके 3 कानून पास करे इन्होंने, जो अंग्रेजों से 10 गुना कठोर हैं। पुलिस हिरासत में मैं नहीं है कहता, आम आदमी भी पुलिस हिरासत में 15 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, अब 90 दिन रखा जाएगा, ये बता दें। और कोई सरकार की आलोचना करता है, उस पर भी यूएपीए लगा देते हैं। यूएपीए होता है आतंकवादियों पर जो कानून लगता है, उसको भी और कठोर कर दिया कि कोई सरकार की आलोचना ना कर सके। ये हालात कर दी। चुनाव आयोग सरकार बनाएगी, ताकत ले ली अभी पार्लियामेंट में कानून पास करके चुनाव आयोग की, और आप चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। ये चुनाव आयोग बिल्कुल अपने घर का बना दिया है। तो आने वाले टाइम में ये कोई एक जाति को नहीं सहेतेगी, ये जो तानाशाही है, ये सारे गरीब लोगों को सहेतेगी। अब इन्होंने ये प्रबंध कर दिया कि गरीब लोगों का कानून हटा दिया, पुरानी पेंशन खत्म कर दी, न्यूनतम वेतन खत्म कर दिया, मिनिमम और 8 घंटे की बजाय 14 घंटे 16 घंटे काम लेंगे। जो लड़ाई लड़के अंग्रेजों के खिलाफ, जो देश के मजदूरों ने लड़ाई लड़के जो कानून बनवाए थे अंग्रेजों के टाइम भी, इकट्ठे होके न्यूनतम वेतन 8 घंटे का, पुरानी पेंशन जो मिला करती उसका, वो सब खत्म कर दिए। उनके लूटने की परमानेंट व्यवस्था कर ली, किसानों की व्यवस्था कर ली, एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दे देंगे, और जो नुकसान हुआ प्राकृतिक आपदा से उसके लिए अपनी कंपनियां बना ली। 20-30% मंत्री का होगा, बाकी कंपनी खाएगी, किसानों को भी लूटेगी, सरकार का भी उसमें आएगा हिस्सा। ये सारी किसानों को लूटने की, मजदूरों को लूटने की कॉर्पोरेट द्वारा परमानेंट व्यवस्था कर ली है। ये जो एमपी एमएलए बनते हैं ना,
ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से बनेंगे भाई। अरे पहली बार, बुरा ना मानियो, पहली बार उस पार्टी ने ऐलान किया है कि लोगों हमारा खजाना खाली है, पैसे दो। उन्होंने कभी लोगों से पैसे नहीं लिए। राजमरा करती जब कॉरपोरेट दिया करता, ईब कॉरपोरेट नु के है वो जो राजदारी पार्टी ने दे दिए तो खैर नहीं है, फिर उनने देना बंद कर दिया विपक्ष आया में से जो पहले दिया करते। वो न्यू कहीं ज्यादा खजाना में पीछे दो, कॉरपोरेट ना टिका। इसलिए साथियों हालात खराब है, लेकिन जनता जनार्दन सबसे बड़ा है भाइयों। क्या करते मेरा क्या अंग्रेज के जान कैसे भाई, गरीब राज में जो बैठे ये तो न्यू क्या करते अंग्रेजा वर्गा तो साथ सका को नहीं, उन्होंने खाम का शक्ति क्यों लगाओ अंग्रेजों को निकालने की। ईब राज में बैठे वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े थे, वो अंग्रेजों का समर्थन करते थे। और ईब जो आजादी का आंदोलन में नेता लड़े थे उनने न्यू कहे जो महाराज है, पटेल को अपना लिया, चौधरी चरण सिंह को अपना रहे, अंबेडकर साहब को अपना लिया। ये हालात हैं, इसलिए सूझबूझ से और समझदारी से अपन ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि अपन शांतिपूर्ण तरीके से जितने भी किसान प्रभावित हैं, जितने भी गांवों में किसान प्रभावित हैं और दूसरे किसान, सबको संगठित करना पड़ेगा और इस सरकार प्रशासन पर दबाव डालना पड़ेगा। साथियों यही एक ताकत है, जनता जनार्दन की ताकत है। आप ये देखो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कितने आंदोलन चले, 1920-21 का चला, उसके बाद 1930-32 का चला समन्वय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चला। देश के लोग इकट्ठे हुए, किसानों के संगठन बने। क्या नारा था, जोतने वाले को जमीन मिले, जागीरदारों के खिलाफ लड़े थे लोग, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड के खिलाफ मुजाहरे थे। उस समय किसान, घर की जमीन किसी का नहीं थी, पणियों के गांव होते थे, बड़े बड़े साहूकारों के गांव होते थे। वो लड़ाई लड़ी और मजदूरों के संगठन बने, देश में मजदूरों की हड़ताल हुई, कलाकारों के संगठन बने, लेखकों के संगठन बने, युवाओं के संगठन बने, महिलाओं के संगठन बने। वो तमाम संगठनों ने मिलकर के बड़ा आंदोलन किया देश में। अंग्रेज गैया जचगी बनाने कौन दे दूंगे, तब जाके वो जो निकले थे, तब जाके मजबूर हुए थे। तो आज कंपनी जो राज आ गया, कंपनी के खिलाफ भी इकट्ठे होके वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो अंग्रेजों के टाइम लड़ी थी। दोबारा से ये जमीनें खोसने लगे, कोई मजाक है, मेरे खेत में से लाइन ले जा रहे हो और कह रहे हो फसल का इतना मिलेगा और बाकी इतना मिलेगा, वो तय करेंगे कंपनी वाले, आपा तो कुछ तय को नहीं करा। तो इसलिए साथियों हम तो भाई जितनी भी कोशिश होगी समझदारी के साथ आप सारे साथी मिलके बढ़िया कमेटी बना के और तमाम तालमेल करके लोगों के साथ ये लड़ाई लड़ोगे तो हमें न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा भाई। और ये जो सीआईडी वाले भाई आए ने, ये न्यूज देखना है कितने के लोग आए, ये इनकी एक रिपोर्ट होती है ये भाई कितने के लोग आए हैं, कितनी जान से लड़न की, ये देखने आते हैं। तो चलो आज तो ठंड भी थी भाई और सबको सूचना भी नहीं है, लेकिन आप इस आंदोलन को जारी रखते हुए व्यापक एकता बनाए, बड़ी एकता बनाए किसानों की। और ये जो अवसर है जो इन्होंने बीज बो दिए ना फूट के, वो बीज भी दूर करने अपन उनको भी नष्ट करना है। सारी जो किसान जमात है, मजदूर जमात है, उसको एक भी करना अपन। वो जो बीज बो रखे फूट के, ये उनने का काम हुआ है, जो कंपनी राज है उनका काम आ रहा है। उनकी जो पार्टी है, उनके जो नुमाइंदे हैं, फूट डाल के आपस में पैसे के बल पर, प्रचार के बल पर वो सत्ता हासिल कर लेते हैं, ये उनका काम आ रही है। अपन एकता बनानी है, चट्टानी एकता बनानी है और बड़ी एकता बनानी है, ज्यादा लोगों को शामिल करना है, उसी से सफलता मिलेगी। आयोजकों ने मुझे समय दिया, किसान सभा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पूरा आश्वासन देते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और दूसरे किसानों के बीच में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।